बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी आलू और मटर की सब्ज़ी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, घर में ज़रूर बनाएं और कम मसालों में बहुत अच्छी बनकर ये तैयार होती है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, मटर कितने अच्छे लग रहे हैं और आलू और हरी मिर्चों के साथ ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ये मैंने एक प्याली मटर ले ली है और मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और इनको मैंने इस तरीके से छोटा कट किया है, ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं कट किया है। तो ये मैं इसके अंदर सोया डालूंगी, आप चाहें तो सोया को स्किप कर सकते हैं। इधर हरा धनिया का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए मैंने दरमियानी साइज़ की, और ये मैंने हरी मिर्च बड़ी वाली ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया 1 चाय का चम्मच। ये पिसा हुआ धनिया ले लिया मैंने 1 खाने का चम्मच, और ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया है 1.5 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत हमारा इसके अंदर जाएगा। और ये मैंने तेल लिया है, तेल में इसको पकाऊंगी। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम पतीले में मैंने तेल डाल दिया है, तकरीबन आधी प्याली मैंने तेल लिया है। ये अब जो है इसके अंदर मैंने ये प्याज जो है ऑमलेट की तरह चॉप किए मैंने इसे स्लाइस में कट नहीं किए, इसको चॉप किए मैंने। इसको चॉप किए हुए प्याज को मैंने फ्राई करना है और इसको मैंने थोड़ा कलर देना है कि ब्राउन कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर। क्योंकि गोल्डन ब्राउन कलर जब प्याज का आता है तो सालन का कलर बहुत अच्छा निकल कर आता है, वरना जो है मरा सा फीका फीका सा कलर आता है। तो ये मैंने प्याज को मैंने ब्राउन कर लेना है। तो ये प्याज मैंने फ्राई हो गई थी। अब इसके अंदर मैंने 1 हरी मिर्च को पीस लिया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, हरी मिर्च डालने से बहुत अच्छी सी खुशबू उठती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से। और ये टमाटर मैंने चॉप किए हैं बारीक, इसको मैंने कट नहीं किया, बारीक कट किए चॉप किया है इसको, और छिलके मैंने इसके उतार लिए थे। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको सारा जो मेरा ये मसाला है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बस थोड़ा सा जो मेरा गरम मसाला है ना, मैं इसका थोड़ा सा रोक लूँगी। आधा मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूँगी और आधा मैं इसका एंड के लिए रोक दूँगी कि एंड में इसमें डालूँगी। एंड में डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी मसाले की। तो ये इस तरीके से अब मैं इसको मसाले को भूनूँगी। मैंने इतना पकाना है कि ना ये टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और जो है मैं इसको अच्छे तरीके से भून के, और देख रहे हैं आप कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इसका, बहुत अच्छे से। अब जो है ना ये मैंने इसको इस तरीके से टमाटरों को फोड़ूँ। टमाटर चॉप हुए हैं तो जल्दी गल जाएंगे। मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जल्दी से हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हमने जो है इसको रख देना है कवर करके। तो ये जो है 3 मिनट हो चुके हैं और ये मेरे टमाटर गल चुके हैं। मैं इसको भूनूंगी, चमचे की मदद से टमाटरों को इस तरीके से मैश करूंगी, मसाले के अंदर ये मिक्स हो जाएंगे और मैं इसकी मसाले की भुनाई करूंगी। तो मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होता है उतनी ही अच्छी हमारी सब्ज़ी या जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो ये देखें मसाले को मैंने अच्छी तरीके से भूना। टमाटर हमारे सारे मैश हो चुके हैं इसके अंदर मसाले में। तेल हमारा अलग हो रहा है बिल्कुल, जो है देख सकते हैं आप मसाला तेल को छोड़ रहा है, तेल अलग हो रहा है। तो ये जो है इसमें मैं जो है मटर इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मटरों को इसके अंदर मैंने हल्का सा फ्राई भूना है। और अब जो है मैं इसके अंदर जो है आलू मैंने ये कट जो किए हुए मैं ये इसको आलू इसके अंदर डाल दूँगी। आलू अच्छा छोटे ही साइज़ के कट कीजिए, क्योंकि मटर भी हमारे छोटे साइज़ में होते हैं, जिस साइज़ के होते हैं उसके हिसाब से आलू हम छोटे कट करेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से अब मैंने इसके अंदर पानी डाल देंगे हैं। मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है ताकि जिसमें ये हमारे आलू और मटर अच्छी तरीके से गल जाएं। अच्छा, हमने इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं करना है, तो इसलिए जो है ना पानी आपने कम ही रखना है। तो ये मैंने पानी डाल के अब जो है इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसको हमने कवर करके रख दिया था। अब आलू हमारे ये गल चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं, 5 अदद अच्छा साबुत ही हरी मिर्चें डाली हैं, डंडियों के साथ डाली है, बहुत अच्छी खुशबू उठती है। अब जो है ये मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देना है साथ ही इसके। ये मैंने ये देखें अब पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। अच्छा, गरम मसाला डालने के बाद मैंने चमचा नहीं चलाना है, इसी तरीके से मैं इसको कवर करके रख दूँगी,
क्योंकि ऊपर जब मसाला होता है बहुत अच्छी सी खुशबू आती है उसकी सालन के अंदर। अब जो है ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने कवर को खोल दिया है, ढक्कन हटा दिया है और ये मेरा सालन देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब ये मैंने इसके अंदर सोया डाल दिया है सारा अपना। मैंने सोया को मैंने वॉश कर लिया था कट करके बारीक। आप चाहें तो इस तरफ हरा धनिया डाल सकते हैं, जो सोया का इस्तेमाल नहीं करते वो हरा धनिया का यूज़ करें। अब जो है इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। सोया डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमने अब इसको डिश आउट कर लेना है। देखें मिर्चों का भी हमने ज़्यादा नहीं पकाया है, कच्ची हल्की सी सॉफ्ट की है मिर्चें। हमारी डिश बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये जो है ज़बरदस्ती रेसिपी है, अब आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। और ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है इसका ये रोगन भी आया हुआ है, मसाला कितना अच्छा ज़बरदस्त इसका तैयार हुआ है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें। बहुत अच्छे मटर आलू की सब्ज़ी ये बनकर तैयार होती है। इसी रेसिपी से आप बनाएंगे, घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।